हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की आप लोगों के पास एक ये सपोर्ट मटेरियल होता है 2023 टू 24 का ये सपोर्ट मटेरियल है मैथ्स का यहाँ पर। तो ये इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 7 से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन। कह रहा है एक डेटा का आपको मीन और मोड दे रखा है और आपको उसका मीडियन फाइंड करना है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपके पास यहाँ पर भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, आपको बुक में ढूंढना पड़ेगा, आप यहाँ अपनी बुक से मार्क कर सकते हैं। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार 1 मार्क में डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि इनका रिलेशन बताओ, मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में आपको 3-4 ऑप्शंस देगा और सही आपको बताना होगा। ठीक है, तो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको हम यहाँ यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का है 2 मीन। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में मोड दे रखा है 12 और मीन दे रखा है 24। मोड की जगह मैंने 12 रख दिया, मीडियन मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये मुझे फाइंड करना है, और मीन की जगह मैंने क्या किया 24 रख दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ आगे आपके पास 3 मीडियन। 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 3 यहाँ नीचे आ गया। ये मीडियन ऐसी है। क्लियर है? अब आप इसको सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो, तो जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका मीडियन, वो आ जाएगा आपके पास 20। क्लियर हुआ? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। मेन था आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस बुक के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और बुक आपके लिए लेके आई हूँ, जो है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मैथ्स का। मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है ये, चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज। और किसका है ये? गुरुकुल बाय ओसवाल का ये आपके पास क्वेश्चन बैंक है। स्पेशली जो बच्चे आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे उस पर बेस्ड ही आपके पास है। हम इसके बारे में जानते हैं जल्दी से कि क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा, क्यों आपको ये बुक परचेज करनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स आपको यहीं मेंशन कर दिए गए हैं। स्पेशली यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो है ही हैं, ताकि आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हर एक एमसीक्यू की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, और खाली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ही नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन इतनी इजी लैंग्वेज में दे रखी है कि आप बिना किसी हेल्प के उस एक्सप्लेनेशन को ईजिली समझ सकते हैं। साथ के साथ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जो आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सब चीज़ आपको इस बुक के अंदर मिल रही है। जो मैथ्स की ये बुक है आपके पास, मैथ्स के स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, एक बार जल्दी से बुक का देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, oswald.io ये क्या है ये भी जान लो। ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है इसका। और क्या बेनिफिट है, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है ना, काफ़ी टाइम। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इस पर। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब चीज़ आपको बुक के अंदर दे रखी है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, और इसमें है क्या क्या, आप इसमें ना अपना सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज एक खुद से मॉक टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 10 मिनट से लेके 3 आवर्स तक का ले सकते हो आप। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टेस्ट ही क्रिएट कर सकते हो, वो जो है एक्सपर्ट एवोल्यूशन भी आपको वहाँ से मिलेगी। साथ के साथ आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा पॉइंट आपका वीक है और कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता होगी, तो आप उनको कैसे मतलब चेंज कर सकते हो, जो वीकनेस है उनको कैसे इंप्रूव करोगे, है ना। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो, मतलब जल्दी से आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए, अपना टेस्ट बनाइए खुद से, और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको एंड टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार बुक देख लेते हैं फटाफट, फिर अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, स्टार्टिंग में आपको यहाँ सिलेबस दे रखा है ये पूरा। तो ये आपको जो अब आपका सिलेबस है वो ये पूरा सिलेबस बता रखा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मार्क्स वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में बता रखी हैं। अगर मैं एक चैप्टर दिखाऊंगी कंटेंट से आपका, ठीक है, एक चैप्टर देख लेते हैं। एक इसमें प्लस पॉइंट है इस बुक में, वो क्या, देखो एक तो माइंड मैप दे रखा है हर चैप्टर का, जो आपको एग्जाम टाइम पे बहुत काम आता है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं कर सकते हो, जो मेन मेन पॉइंट्स है वही पढ़ते हो, है ना। तो वो आप इस माइंड मैप से पढ़ सकते हो।
साथ के साथ इसमें एक और चीज़ अच्छी है, वो है वर्ड ऑफ एडवाइस। ये क्या चीज़ है यहाँ पर, एक तो आपको ये बताया जाता है कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, ताकि आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सको। साथ के साथ जो गलतियाँ आप कर सकते हो उस चैप्टर में, वो भी आपको यहाँ बताई गई हैं बहुत अच्छी से। आप एग्जाम में इनको पढ़ के जाइए और देखिए कि आप भी यही मिस्टेक करते हैं, और अगर करते हैं तो बस फटाफट से उनको सॉल्व कर लो, ताकि ये मिस्टेक दोबारा हो ना। बाकी ये एमसीक्यूज हैं, आपको मैंने बताया, देखो बोर्ड क्वेश्चन लिखा है कि बोर्ड में आया हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है जो बोर्ड में आए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दे रखी है, हर क्वेश्चन की दे रखी है, चाहे वो सेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन हो, केसी स्टडी का क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दे रखी है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चंस भी हैं। तो एक ही बुक में आपको सब चीज़ें मिल रही है। इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो इस बुक से रिलेटेड या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। एक क्लास इंटरवल दे रखा है, उसका क्लास मार्क आपको निकालना है। क्लास मार्क का मतलब होता है बीच की वैल्यू निकालना। अब बात आती है बीच की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो बहुत आसान है। जो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, इनको प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके बीच की वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं 19.5 में कितना 29.5 प्लस करती हूँ तो 49 आता है। 49 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 24.5 आता है। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपके पास काफ़ी सारे, सॉल्व करते हैं एक एक करके। इफ द क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन, देन द साइज ऑफ ईच क्लास। तो आपको साइज बताना, साइज मतलब उनके बीच में कितना गैप है। वैसे आप देख के ही बता दोगे कि इनके बीच में कितना 10-10 का गैप है, लेकिन ऐसे नहीं बताना। ये तो चलो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट 10 पे लगा सकते हो। बट इन केस अगर ये पूरा सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको क्या करना है, पहले इनको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ 11 है ना, 11 to 20, 10 से शुरू नहीं है। तो अब आप क्या करो, इनमें 0.5 का वो ले लो। लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 0.5 to 10.5। देन लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया। अगेन लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। ये बनी है क्लास इंटरवल। और अब इसके बाद ही आप निकालोगे कि आपकी जो क्लास साइज है वो कितना, तो 10-10 का आ रहा है। ठीक है, फिर वही चीज़ एमसीक्यू में डायरेक्ट लगा सकते हो, बट सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको ऐसे करना। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, इफ द क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1 to 10, 11 to 20, अगेन डिसकंटिन्यूअस सीरीज है, ध्यान रखना, 21 to 30, देन द अपर लिमिट ऑफ 21 to 30। कि अपर लिमिट बताओ क्या होगी। देखा जाए तो मेरी अपर लिमिट ये है, लेकिन ध्यान से देखो ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है, तो मैं इसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकती कि ये अपर लिमिट है। अभी हमने सीखा उसे कंटिन्यूअस में कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। अपर लिमिट तो ये हुई ना। बच्चे जल्दबाजी में बी लगा देते हैं, पर आपको ध्यान रखना है सी है इसका आंसर, बी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखी है, आपसे कह रहे हैं द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की अपर लिमिट बताओ। अब मीडियन क्लास के लिए तो मुझे पहले सीएफ चाहिएगा ना, तो यहाँ पर मुझे सीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो सीएफ कैसे निकलता है, पहला नंबर तो वही रहता है, उसके बाद ऐड ऑन होते रहते हैं। 13 में 10 ऐड किया तो 23 आ जाएगा। 23 में अगर आप 15 को ऐड करोगे तो आपके पास 38 आ जाएगा। 38 में अगर आप 8 को ऐड करोगे तो 46 आ जाएगा। और 46 में अगर आप 11 को ऐड करोगे तो 57 आ जाएगा। एक बार अपनी फ्रीक्वेंसी का टोटल देख लो, क्या 57 ही है। अगर है तो सी एफ सही निकली है, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐड में आपने कहीं ना कहीं गलती की है, 57 ही है। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 28.5। अब उसको हम क्या करते हैं, अपने सी एफ में ढूंढते हैं। यही करते हैं ना, उसको सी एफ में ही तो ढूंढते हैं। तो कहाँ पर आएगी, अच्छा एक चीज़ देखो, अगेन डिसकंटिन्यूअस है तो इसे कंटिन्यूअस बना लेना याद से। तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस में जाएगा तो इसको हम लिख देते हैं 5.5 से। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5.5 to 11.5, देन 11.5 to 17.5, देन
17.5 to 23.5, देन 23.5 MCQ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको यहीं करवा रही हूँ, वरना आप पूरे सॉल्व करने वाले होंगे अब उन्हें जैसे एक ब्लैंक पेज पे समझेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मार्क करना है। तो अब बात आती है यहाँ पर 57 को हमने जब 2 से डिवाइड किया था तो मेरा आंसर आ रहा था 28.5, यही आ रहा था। तो वो ऑब्वियस सी बात है इसमें ही लाई करेगा 38 वाले CF में। तो इसकी अपर लिमिट देख लो कौन सी है, 17.5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 17.5। क्वेश्चन क्लियर हुआ, कहीं डाउट तो नहीं है? बस दो चीज़ों का ध्यान रखना, तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस, और जब भी मीडियन की कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट पूछता है उसके लिए पहले आपको CF निकालनी पड़ेगी, देन n/2 को डिवाइड करना है और उसको उस CF में ढूंढना है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी अपर लिमिट कौन सी है या लोअर लिमिट कौन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं डेली वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मोड की लोअर लिमिट निकालनी है, तो मोड तो वो होता है ना जो हाईएस्ट अकरिंग नंबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे पहली बात ये डिसकंटिन्यूस में, अगेन इसको कंटिन्यूस में बनाया तो 120.5 टू 126.5 हो जाएगा, देन 126.5 टू 132.5 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ये मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये मेरा फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये वाली है, तो मुझे इसकी लोअर लिमिट चाहिए, वो मुझे मिल गई 126.5। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि 126.5 और 126.50 क्या ये सेम है? 0.5 के बाद अब आगे आप कितनी ही जीरो लगा लो सेम ही रहेगा, 0.5 ही रहेगा। ठीक है, तो सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने मार्क कर दिया। पूरा सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको पहले पूरे डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस सीरीज बनाना हो। क्लियर? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अब पहले आपको मीडियन क्लास की और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट निकालनी है और उसके बाद उन्हें प्लस करना है। तो मॉडल क्लास की तो डायरेक्ट निकल जाएगी। अगर मैं मॉडल क्लास की लोअर लिमिट की बात करूँ, मॉडल क्लास ये वाली है, तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी होगी? ये वाली होगी, कंटिन्यूस में है ये, 15 आ गया। अब मीडियन क्लास की और निकाल लेते हैं, उसके लिए मुझे CF निकालना पड़ेगा ना पहले। चलो यहाँ निकाल देते हैं। तो पहला तो 10 ही रहेगा, देन आपके पास 25 हो जाएगा, सिर्फ प्लस कर करके लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो 25 में हमने क्या किया, 12 को प्लस किया, 37 हो जाएगा। 37 में अगर हम 20 को प्लस करते हैं तो 57 हो जाएगा, और 57 में अगर हम 9 को प्लस करते हैं तो 66। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 66 है। n/2 मतलब 66/2, 33 आ जाएगा। कहाँ लाई करेगा 33? यहीं लाई करेगा। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी आपके पास? 10 हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट, है ना, 10 हो गई ना। अब इन दोनों का सम कह रहा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25 ही तो आएगा। तो सारे MCQ क्वेश्चंस आसान होते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कैसे हम मीडियन क्लास की लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल सकते हैं किसी क्लास इंटरवल रहता है, और कैसे मोड निकाल सकते हैं। और आप देख लोगे लगातार CBSE में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसमें आप आसानी से अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, देन इट्स मीन इज। अगेन अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप यहाँ देखें तो ये था फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या था? वही फॉर्मूला, बस आप यहाँ लगा दो, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको? मीडियन 26 दे रखा है, तो मैंने मीडियन की जगह 26 लिख, मोड ये लिख दिया 26। मोड मुझे कितना दे रखा है यहाँ पर? 29, यहाँ 20 माइनस का 2 मीन, ऐसे ही छोड़ दिया फिर मैंने। तो 29 इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया यहाँ पर 26 से इंटू कर दिया पहले, है ना। मेरा आंसर आ गया 78, और माइनस का 2 मीन ऐसी है। अब मैं 2 मीन को तो इधर ले आई और 29 को दूसरी साइड ले गई। अब 78 में से मैंने क्या किया, 29 को माइनस किया तो 49 आया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, मीन के साथ वाला 2 नीचे ले गई, इसको डिवाइड किया तो 24.5 मेरा आंसर आ रहा है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, चैप्टर बहुत आसान है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 50। कह रहे क्लास मार्क बताओ।
अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे बताते हैं क्लास मार्क। इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 17.5 आ गया 17 ऐसे ही इसका निकाल लो। 35 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 5 8 और एक 9, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। जो ऊपर वाले क्वेश्चन है लगभग वही रिपीट हो गया है। देखो ये रहा ना क्लास मार्क। पता होना चाहिए क्लास मार्क मतलब बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू, और वो निकालेंगे कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और साथ के साथ इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप एक बार इस बुक को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।